हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथ यति नमः। जगन्नाथ यति नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेयनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। अच्युतानंद महापुरुषंकर अभेद कवचर महिमा महात्मा विषय आज आम आलोचना करने जाऊँ। आलोचना शेष में जड़े भक्तर नाम आम कहबू कि से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो ज्ञानी गुणी मंडली सुथी जानी। अभेद कवच कहते कर्ण निकट में कवच थिला कुंडल थिला कहीं से कवच कुंडल महात्म्य महिमा कौन थिला ना जीती बाण जी चलांत ना कहीं सी कवच भेद करी कर्ण शरीर को किसी क्षति कहार बाण क्षति घटी पारु नथिला। आ कलिजुगर अच्युतानंद महापुरुष से अभेद कवचर महिमा महात्म्य विषय कही बुझे। ये अभेद कवच आम पाखे थिले आम उपर कौन सी आपद विपद आसो ना कौन सी अभेद कवच महिमा महात्म्य तार कौन आजीर मालिका वचन रे ये विषय में आलोचना करिया जाऊँगी। महापुरुष अच्युतानंद मालिकार लिखिछन बाबू रे अभेद कवच नाम भगवत रखिब नित्य संध्यारे रखिबे अनंत सर्वजे सिद्धांत वाद विवाद मध्यरे वाद विवाद मध्यरे सुजने वाद विवाद मध्यरे वाद विवाद मध्यरे सुजने वाद विवाद मध्यरे। अभेद कवच नाम भगवत रखिब नित्य संध्या ये अभेद कवच को आपण रखिबे आओ रखिबे अनंत सर्वजे सिद्धांत वाद विवाद मध्य जीति वाद विवाद भितर आपण पड़ी था ना कहीं जेभली बंधन आपण को बंधन रे पड़वा को आपण जाऊ था ना कहीं ये सब बंधन रो मुक्ति पाई जीवे। कोर्ट कचेरी हो जेल हो थाना हो ये सब भाई भाई गंडगोल हो ये समस्त प्रकार वाद विवाद भीतर अभेद कवच विषय आप जानी अभेद कवचर विषय आप ज्ञान थो महापुरुष कहते ये अभेद कवच यदि पाठ करुथिबे प्रत्यय संध्यार यदि पाठ करुथिबे अच्युतानंद महापुरुषंकर अभेद कवच ताहले कौनसी विपद आपद आपण पड़ो ना बोली महापुरुष अच्युतानंद शिष्य रामदास आगे ये आश्वासना कहले अभेद कवच शुणिले कौन हम ना शुणिले विपत्ति नाशिब त्वरित संकट होइब पार शुणिले बंधन मान जे फिटिब विपद हेब उद्धार विपद हेब उद्धार हे सुजने विपद हेब उद्धार विपद हेब उद्धार हे सुजने विपद हेब उद्धार।
ଶୁଣିଲେ ବିପତ୍ତି ନାସିବ ତୁରିତ ସଙ୍କଟ ହୋଇବ ପାର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଅଭେଦ କବଚର ମହିମା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ। ये अभेद कवच जदि आप शुणे ना विपत्ति नाश हो। जदि कौन विपत्ति आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक ये विपद जदि आपण त्रिताप आपण पड़िया जाऊब से विपद निवारण हो नाशन हो संकट हो पार। जेते बड़ संकट रे आपण पड़ी था बुझिले मृकुणी पड़ा भली गोटे पटे जाल गोटे पटे शिकारी गोटे पटे निआ गोटे पटे कुकुर ये चारि दिगरु देखिला मृकुणी संकट विपद मृत्यु ये संकट रे पड़ी था। प्रभु को डाकिला प्रभु उद्धार कले विपद तेणु जेते बड़ संकट रे आपण पड़ी थे से संकट रे आपण उद्धार पाई जिवे। अभेद कवच पाठ कले अच्युतानंद महापुरुषंगर आउ से अभेद कवच पाठ कले कौन विपद आपद आपण सहज भी पड़ब ना सहज पड़ब ना जदि पड़ी थे उद्धार पाई जिवे। आउ कहले ना शुणिले बंधन मान जे फिटिब विपद हेब उद्धार। से अभेद कवच पाठ करने कथा केवल शुणिबे जदि आपण ताले कौन ना बंधन मान फिटिज। जदि कौन कोर्ट कचेरी थाना कचेरी सब बंधन में बांधि आप जाऊँ आगू से गोटे आशंका आपणकर अच्छी हाँ गोटे विपद अच्छी पड़ा बंधन पड़ा जातक देखते ज्योतिष को ज्योतिष कहला ना तुम आगू को बंधन जोग अच्छी बंधन जोग अच्छी हाँ ताले कौन करवा जदि बंधन जोग अच्छी ताले करवा कौन। अच्युतानंद महापुरुष कहते बाबू रे ये अभेद कवच तो शुणु प्रतिदिन संध्यारे अभेद कवच तो मोर किए जड़े पढ़ू तू शुणवा पढ़ ताले से बंधन मान फिटिज बंधन पड़ब ना जदि भी पड़ी थी मुकुड़ी जीवु पड़ी थी जदि मुकुड़ी जीवु ता धरो। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की श्रद्धेजनी ज्ञानी गुणी मंडली आम आलोचना करुले विषय कौन ना महापुरुष अच्युतानंद अभेद कवचर महिमा और महात्म्य विषय बुझिले कहले जदि बंधन पड़ब ना आदि भी पड़ी थी ताले मुकुड़ी जीव से बंधन रू अभेद कवच पाठ कले बा शुणिले। आउ कौन कहले ना शंखड़ी फिटिब तुरीत तोटिब बंधने देवा शुणिब बंधने देवा शुणिब हे सुजने बंधने देवा शुणिब मनोवांछा सिद्ध सफल होइब पक्षे कजे हो पढ़िब सोना सुजने गुणी बेला काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी। शंखड़ी फिटिब शंखड़ी कहले कौन हाथ कड़ी यदि पड़ी ता फिटिज। अभेद कवच पाठ कले बा शुणिले बा पढ़िले आ बंधने जेबा शुणिब बंधन हो शुणिले मनोवांछा सिद्ध सफल होइब पक्षे कजे पढ़िब पक्षे कहले के 15 दिन आप परीक्षा कर देखुना 15 दिन काल संध्या समय अच्युतानंद महापुरुषंकर अभेद कवच पाठ करंतु बा शुणंतु देखिए महापुरुष को समस्त मनोवांछा पूर्ण हो मनोवांछा सिद्ध सफल हो सिद्धि हो सिद्धि मिल जाए आपन को बुझे इच्छा पूर्ण हो जहाँ चाहूे सी पारी सफल हो। आउ एक दुई तीन षड़ ज्वर मान सकाळ होइब दूरा सकाळ होइब दूरा हे सुजने सकाळ होइब दूरा बदने गुणिब श्रवणे शुणिब सेबारे थिब तत्पर शुण सुजने गुणी बेला काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी। एक दुई तीन षड़ ज्वर मान सकाळ होइब दूर मैंने कहते 103 ज्वर है 102 ज्वर है 103 ज्वर है 103 4 ज्वर है से मनीष बचब ना 4 है तो कते कौन हो नुह प्रलाप कर बसी 104 ज्वर हो गले। तेणु महापुरुष कहते कहले बाबू रे 1 2 3 बा षड़ ज्वर 106 डिग्री हो बा 6 प्रकार हो। तेणु ये जेते जोर ज्वर व्याधि थी ना
महापुरुष अभेद कवच अच्युतानंद महापुरुषंकर पाठ करतु अच्युत कहे बाबूरी ये अभेद कवच पाठ कर ताले कौन हम ये ज्वर मान सकल देहर दूर हो तत्क्षणात् परीक्षा कर देखु बदने गुणिब श्रवणे शुणिब सेठा सेवारे थिब तत्पर बदन कौन कर ना गुणिब बदन पार्टी गुण 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 गुणुवे बोलुवे श्रवणे शुणिब कान शुणिब अभेद कवच महापुरुष कही आउ पंचशाखा मध्य श्रेष्ठ टो जेणु तो आगे कली व्यगत तो आगे कली व्यगत हे सुजने तो आगे कली व्यगत ये गोपत कथा सातुक्य व्यवस्था भंडारो करिली गोप्त सोना सुजने गुणी बेल काल आसी लाणी हे सुण सुजने गुणी महापुरुष कहले बाबू जेहेतु पंच सखा मध्य मुझे श्रेष्ठ से तू आगे कली बेकत रामचंद्र तू आगे मुझे कहली आउ ये गुप्त कथा सात्विक्य व्यवस्था भंडारू कहली गुप्त ये जो सात्विक्य व्यवस्था निजे करिवो निजे पाइबो निजे अभेद कवच पाठ कर निजक निजर उपकार हम निजे फल पाइब तेणु तेणु ये जो सात्विक व्यवस्था गोटे सात्विक गोटे राजसिक गोटे तामसिक ये तीन प्रकार रही प्रयोग नहीं सात्विक प्रयोग राजसिक प्रयोग तामसिक प्रयोग सब थाए महापुरुष लिखिं सत्व रज एवं तम आउ ये जो सात्विक व्यवस्था ये तो आगे कहले मु ये हूँ गुप्त कथा बहुत बाबूरे ये गुप्त कथा सात्विक व्यवस्था भंडारू कहली गुप्त मु भंडारू किसी काढ़ी तत्ते देली तू या विधिवत भाव पालन करू कहले डाकिनी जोगिनी नाना रोग घेनी सकल होइब नाश तत्व सत्व गुण सुमनि घेनीण कहिलटी रामदास कहिलटी रामदास हे सुजने कहिलटी रामदास कहिलटी रामदास हे सुजने कहिलटी रामदास बोले बाबूरे डाकिनी जोगिनी नाना रोग घेनी सकल होइब नाश कहते आगु दृष्टिया आगु किए खराब दृष्टि तापर पकई नजर लगी जाइए मो छुआ को नहीं आसी अमके घर नहीं जो अमके घर जो स्त्री लोकटे आसी नाला सी मो छुआ को चाहिदेला खाइला बेले चाहिदेला आ खाइला बेले चाहिदेला ता दृष्टि पड़ जाइए नहीं डाकिनी दृष्टि पड़ ये सब लोक कथा रही कहते लोक मैंने तेणु ये डाकिनी जोगिनी नाना रोग घेनी जेते रोग वैराग सब थी किए दृष्टि नहीं ये सबू सकल होइब नाश केतबेले ना जदि आप अभेद कवच महापुरुष अच्युतंकर पाठ करुथिबे प्रत्येक दिन संध्यारे आउ तत्व सत्व गुण सुमने घेनीण कहिलिटी रामदास हे रामदास ये सत्व गुण कथा तुमको हे रामदास मु कहली बाबूरी तुम्हें उचित पात्र देखिए आपको ही दब ये कौन ना अभेद कवचर नीति नियम बतईब अभेद कवचर प्रयोग तुम्हें बतईब पुनश्च महापुरुष कहले जे एथिरे जे भाव जे जन जानिब सकल रस पाइब तीन दिन रे बा पांच दिन रे जेथरे हो गाइब जेथरे हो गाइब हे सुजने जेथरे हो गाइब जेथरे हो गाइब हे सुजने जेथरे हो गाइब एथिरे जे भाव जे जन जानिब सकल रस पाइब एथिरे की भाव रही एथिरे की शक्ति अलौकिक शक्ति रही एथिरे की बड़ी महिमा महात्म्य रही अभेद कवचर ता व्यक्ति उपरे ता अभेद कवच पाठ करुवा व्यक्ति उपरे की प्रभाव पकाउची आपण बेसी दिन नुह महापुरुष को 3 दिन अबा 5 दिन रे तार प्रभाव आपण देखिया को पाइबे।
निश्चित देखिए तार प्रभाव 3 दिन 5 दिन पाठ करते जानीपारे ये अभेद कवचर प्रभाव केते शक्ति केते महिमा महात्म्य केते। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सत्यजनी ज्ञानी गुणी मंडली आम आलोचना करुले आज विषय कौन ना महापुरुष अच्युतानंदर अभेद कवचर महिमा और महात्म्य विषय बोले बाबू रे 3 दिन कि 5 दिन बेसी दिन नुह 3 दिन कि 5 दिन भितर आर प्रभाव आपड़ जानीपारे पाठ कर नित्य संध्या समय अभेद कवच अच्युतंकर प्रभाव जानीपारे आपण निज शरीर भितर से पड़ी किसी अलौकिकता आसीज। पुनश्च महापुरुष कहले मंदिरे रखिब दुख को हरिब अचल संपत्ति हेबा बदने गाइब श्रवणी शुणिब सुफल रे दीन नेबा सुफल रे दीन नेबा हे सुजने सुफल रे दीन नेबा सुफल रे दीन नेबा हे सुजने सुफल रे दीन नेबा। मंदिर रखिब माने कौन घरे रखिब अभेद कवच को घरे रखिब निज मंदिर रखिब निज घरे रखिब दुख को हरिब घरे जहाँ घरे थी से घरे दुख प्रवेश कर लेखिक रखते कथा जो परिवार जो घर मंदिर रे ये अभेद कवच रही पाठ हो अच्युतानंद महापुरुषंकर अच्युतानंद महापुरुष राम रे परीक्षा करी देख से घर को दुख प्रवेश कर जड़े दरिद्र लोक सी धनवंत हो तार अचलाचल संपत्ति बढ़ीज देखिए आपण आओ बदने गाइब श्रवणे शुणिब सुफल रे दिन नेब बदने कहले पाटी रे गाइबी अभेद कवच आउ कौन करेंगे ना श्रवणे शुणिब कान रे श्रवण रे शुणा शुणिले कौन हम ना सुफल रे दिन नेब दिन गुड़िक आपणकर सबुदिन सुफल हम आपणकर प्रत्येक दिन शांति रे सुख रे आनंद रे बीतब बुझिले ये कथा सी लिखी अभेद कवच पाठ कले आउ कौन हम स्नेह भय थीब भोगाही करीब न कहिबो बाबू बढ़ी निश्चय ए ज्ञान रूपरे धन हृदय रख सजाड़ी हृदय रख सजाड़ी है सुजने हृदय रख सजाड़ी हृदय रख सजाड़ी है सुजने हृदय रख सजाड़ी। सबू आपण पाखे थी अनेक लोक पाखे धन थिले अनेक पाखे संपत्ति थिले घर गाड़ी थिले जमी बाड़ी थिले कौन कहते बेसी बढ़ीमा देखिए कहते एत अच्छी मोर मुझे कहीं क्या खातिर करी ना ये बढ़ीमा भितर आसब ना अभेद कवच घरे आपंकर पूजा पाठ होते मनीष को धीर स्थिर कर कहवा गले मनीषर गुण कर्म स्वभाव परिवर्तित आसीज जो परिवार पिला माने कथा मानु नाहंती पिला माने अनुगामी आमर नुहंती पितामाता कथा मान से परिवार अभेद कवच जदि पाठ होले पिला माने अनुगामी हेबे पितामाता गुरुजन मानकर कथा बोल से मानिबे मन रखत जो परिवार हे ज्ञानी गुड़ी मन अशांति सब लगी रोची कली कजिया झगड़ा बाप पुओ भितर भाई भाई भितर स्वामी स्त्री भितर माँ झील भितर सब काउर 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 होने अशांति लगी रोची बिना कारण घरे कली कजिया झगड़ा होची से घरे जदि अभेद कवच अच्युतानंद महापुरुष कहते राम रे से घरे अभेद कवच मोर पाठ होना से घरे अशांति नुह शांति आसब वास्तुदोष किसी रहा से परिवार सर्प भय से परिवार को रहा अग्नि भय से परिवार को रहा से परिवार अकाल मृत्यु मध्य सहज हे ना अनेक परिवार आप देखिए कहते गाड़ी जाऊे किसी दिन तले परिवार ये चली जाते ही तारिणी दर्शन करने आउ कि चलीगले परिवार पुरुष शून्य होगला आउ कि घरे रहा ना अकाल मृत्यु होगला परिवार समस्त ना अच्युत कहले बाबू रे जो परिवार जदि ये होता मोर अभेद कवच से घरे पाठ हो अभेद कवच पूजा हो से घरे अकाल मृत्यु सहज हे ना कहार आर प्रयोग विधि अभेद कवच केमती पाठ करवा जोगाजोग आप करेंगे बुझे जोगाजोग कर जानीपारे तेणु महापुरुष से लिखी ये कथा कहले निश्चय ए ज्ञान रूपरे धन हृदय रख सजाड़ी ये धन गुप्त धन को हृदय सजाड़ी रख रे रामचंद्र अपात्र के दब ना
ପାତ୍ର ଦେଖିକି ଦେବୁ ଯାହାର ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ପଡ଼ିଛି ଅସୁବିଧା ତାକୁ ହିଁ ତୁ ଦେବୁ ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଥାଏ। ଯାଚି କଲ୍ୟାଣ ମାଗି ଓଳିକି ଏ କଥା କହନ୍ତି ମୋତେ ନମସ୍କାର ହଉନୁ ଅନେକ କହନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନମସ୍କାର ହେଉନୁ ନମସ୍କାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାଗିକି ଓଳିକି। ଯାଚିକି କଲ୍ୟାଣ ଅନେକ କରନ୍ତି କିଏ ସେ ଚାହୁଁନଥିବ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ ଇରେ ସିନା ମୁଣ୍ଡ ନଇଲେ ପାଦ ତଳେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ କରିବା କଲ୍ୟାଣ କରିବା ସେ ଚାହୁଁନି ତୋର କଲ୍ୟାଣ ହଉ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉ କହନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଯାଚି କଲ୍ୟାଣ ମାଗି ଓଳିକି ଏଭଳି ନ୍ୟାୟ କରିବ ନାହିଁ ଅଭେଦ କବଚ ସହିତ କାହାକୁ ସେମିତି ଦେବୁ ନାହିଁ ଅପାତ୍ର ଦେବୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଠି କଥା କହିଲେ ବାବୁରେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହି ନ କର ପ୍ରକାଶ ବାଞ୍ଛିଲାର ଫଳ ହୋଇବ ସଫଳ ହେତୁ କର ରାମ ଦାସ ହେତୁ କର ରାମ ଦାସ ହେ ସୁଜନେ ହେତୁ କର ରାମ ଦାସ ହେତୁ କର ରାମ ଦାସ ହେ ସୁଜନେ ହେତୁ କର ରାମ ଦାସ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆକୁ ତୁ ଠିକ ଧ୍ୟାନ ମତି ଦେଇକି ଶୁଣୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀବିମ୍ବ ଅଧର ବେଣୁ ଶୋଭାକର ନମାମି କମଳାପତି ଅଭେଦ କବଚ ଭବରୁଦ୍ଧାର ଭଣିଲେ ଦୀନ ଚ୍ୟୁତି ଭଣିଲେ ଦୀନ ଚ୍ୟୁତି ହେ ସୁଜନେ ଭଣିଲେ ଦୀନ ଅଚ୍ୟୁତି ଭଣିଲେ ଦୀନ ଚ୍ୟୁତି ହେ ସୁଜନେ ଭଣିଲେ ଦୀନ ଅଚ୍ୟୁତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଶ୍ରଦ୍ଧି ଜାନି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଭଣିଲେ ଅଭେଦ କବଚର ମହିମା ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅଭେଦ କବଚ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଆକୁ ପାଠ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କରିବେ ଅଭେଦ କବଚ କ'ଣ ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆପଣ କରିବେ। ସମୟ ତ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଏବଂ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କି ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କେଉଁଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। କହିଲେ ରଘୁ ପଣ୍ଡା ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୀର ଛକ ନିକଟର ପୀର ଛକ ନିକଟର ହେ ସୁଜନେ ପୀର ଛକ ନିକଟର ବାବାଜୀ ତା ନାମ ଧ୍ୟାଉ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମ ଭୁବନ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟର ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୀର ଛକ ନିକଟରେ ରଘୁ ପଣ୍ଡା ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭୁବନ ଗ୍ରାମରେ ବାବାଜୀ ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଆମେ ତ ଭକ୍ତ ନାଁ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ସମୟ ହେଇଛି ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।